हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, ईरान की जो ड्रोन पावर है वो कितनी बड़ी हो चुकी है और इससे किस किस को खतरा है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक जितना भी इलाका है, यहाँ ईरान का खासा दबदबा रहता है और यहाँ पर अक्सर आने वाले अमेरिका के समुद्री बेड़े को भी ईरान बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है। अब देखिए, ईरान ने जो ड्रोन लॉन्च किए थे, उन्होंने कैसे हमला किया। पहला ड्रोन है अबाबिल 3, जो रनवे से टेक ऑफ करता है। ये ईरान की ड्रोन पावर का बहुत भरोसेमंद निगहबान माना जाता है। दूसरा ड्रोन है आरिश-2, जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक ऑफ करता है। वो नजदीकी पहाड़ पर दुश्मन के एक अड्डे को टारगेट करता है। जब अचूक निशाना लगता है तो धमाका देखकर ईरान के कमांडर एक दूसरे को बधाई देते हैं। अब देखिए तीसरा ड्रोन, ये है अबाबिल 2, जो एक नेवल शिप से लॉन्च किया जाता है और फिर इसका टारगेट बनता है एक टापू और उसके करीब खड़ा दुश्मन का जहाज। ये एक नेवल शिप की डमी है और इसी पर जाकर अबाबिल 2 बहुत ही सटीक हमला करता है। तो इस तरह ईरान ने अपने तमाम हथियार आजमाने शुरू कर दिए हैं। ईरान की रणनीति शुरू से ही आक्रामक रही है और इस ट्रेलर को रिलीज करके ईरान ने बता दिया है कि पश्चिम एशिया में उसको चैलेंज किया गया तो नतीजा बुरा होगा। और यूक्रेन में ईरान के ड्रोन ने ऐसा कहर मचाया है कि ज़ेलेंस्की के सिस्टम का पुर्जा पुर्जा हिल चुका है। कीव और खार्किव जैसे शहरों में यूक्रेन ने ऐसे हमले नहीं देखे थे और एक बार फिर से हर तरफ ब्लैकआउट हो गया क्योंकि पुतिन ने ज़ेलेंस्की की पावर ग्रिड को टारगेट कर दिया। तो सवाल है कि आखिर ईरान ये चैलेंज किससे कर रहा है। अब इस रिपोर्ट में ईरान के दुश्मनों के बारे में समझिए, क्योंकि पश्चिम एशिया में ईरान अकेली पावर नहीं है। एक बार फिर देखिए, ईरान का ड्रोन अबाबिल 2 किस ठिकाने को धमाके से तबाह कर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस टारगेट को धमाके से उड़ाया गया वो इजराइल के एक वॉरशिप की ही डमी है और ईरान ने बताया है कि कैसे उसके ड्रोन इजराइल की फौज को लहूलुहान कर सकते हैं। यूक्रेन में ईरान के ड्रोन ने ऐसा कहर मचाया। खेरसॉन हारने के बाद से ही पुतिन के ईरान वाले ड्रोन ने जो तबाही मचाई है, उसके आगे ज़ेलेंस्की बेबस हो गए। शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है, जो अकेले हमला नहीं करता बल्कि एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। ये आत्मघाती ड्रोन है। इन्हें ईरान का कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है, जो यूक्रेन की पोजीशन को अटैक कर रहे हैं। देखा जाए तो ईरान अब सीधे तौर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है और इसीलिए उसने अपनी ड्रोन वाली ताकत रूस को दी है। अब ड्रोन से अटैक होता है तो आसमान से तबाही बरसती है। यही वजह है कि यूक्रेन के 50% पावर स्टेशन पूरी तरह से खत्म हो गए हैं और कड़कड़ाती ठंड के बीच 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के सामने बिजली संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में सवाल है कि अगर पश्चिम एशिया में युद्ध हुआ तो ईरान के टारगेट पर कौन होगा। ईरान कहां यूक्रेन वाले हमलों को दोहरा सकता है और अगर ऐसा हमला हुआ तो पश्चिम एशिया में कैसे बवंडर शुरू हो जाएगा, क्योंकि ईरान के दुश्मनों की फहरिस्त बहुत लंबी है। लेकिन पश्चिम एशिया के अंदर ही 2 बड़े नाम हैं। अमेरिका के अलावा ईरान के 2 बड़े दुश्मन हैं। पहला है सऊदी अरब और दूसरा है इजराइल। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे गौर से समझिएगा। अक्टूबर 2022 में जब ईरान के शिराज शहर पर आतंकी हमला हुआ था, तब ईरान के एक जनरल ने 4 देशों को चेतावनी दी थी। तब ईरान के इस खास मस्जिद पर लाल झंडा लगाया गया था। सवाल उठने लगे कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि 2020 में ऐसे ही लाल झंडा ईरान में तब लगाया गया था जब अमेरिका के हमले में जनरल सुलेमानी की मौत हुई थी। ऐसे में बड़े सवाल हैं कि इस बार ईरान क्या पैगाम देना चाहता है। ईरान क्या अपने दुश्मनों को युद्ध की चेतावनी दे रहा है? ईरान के दुश्मन कौन कौन हैं? इन 3 सवालों के जवाब जानने के लिए ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर जनरल हुसैन सलामी की बात को बहुत गौर से सुनिएगा। इस्राइल, इंग्लिस, खुसूसन अरबिस्तान सऊदी, रजीम पोसीदे सऊदी होशदार मिदहंद
شما را رها نخواهیم. ईरान के जनरल की चेतावनी 4 देशों के लिए है, अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और सऊदी अरब। इन सभी को यह धमकी खुल्लम खुल्ला दी गई है। सवाल है कि क्या ईरान सऊदी अरब या फिर इजराइल पर हमला करेगा? अगर ऐसा हुआ तो पश्चिम एशिया में एक बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत हो जाएगी।